हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 3.5 क्लास 10th पार्ट 2 लेकर के आए हैं। देखिए, इसमें समीकरण बना करके हमें हल करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल हैं ये, और मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए समझ में अवश्य आएंगे। थोड़ा सा विशेष ध्यान से समझना है। पर जो भी वीडियो में आने के से कहीं भी दिक्कत मालूम पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को बार बार देखें। अवश्य मैं विश्वास दिलाता हूँ, अवश्य आपके लिए समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन संख्या चौथे का पहला देखिए क्या कहता है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, यानी कि दो तरह का है। तो हम मान लेते हैं, माना, और सवाल पूछता क्या, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम मानते माना नियत व्यय बराबर x रुपया है और प्रतिदिन का व्यय बराबर y रुपया है। ये दोनों चीज़ें हमने मान ली, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कहता है, जब एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है, उसके लिए 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। कितने दिन भोजन किया उसने? 20 दिन, यानी कि 20 दिन जब भोजन किया तो उसने रुपये जमा करने पड़े उसे 1000, है ना। अब एक तो नियत किराया है और एक प्रतिदिन के हिसाब से है, तो ये किराया तो लगना ही लगना है भाई, एक्स तो लगना ही है। और 20 दिन का कितना होगा, एक दिन का खर्चा कितना है भाई, 5 है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20 बाई हो जाएगा, है ना। तभी तो लगेंगे 1000 रुपये। ये समीकरण हमारा पहला बन गया। ठीक है, इसी तरह से अगला देखते हैं, अगला समीकरण बनाते हैं। आगे सवाल कहता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, जो कि 26 दिन भोजन करता है, तो छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपये जमा करने पड़ते हैं। कितने दिन भोजन करता है ये करता है 26 दिन। 26 दिन, तो 26 दिन करता है तो उसके 1180 रुपये लगते हैं। तो हमने माना ये नियत है, चाहे एक दिन भोजन करो चाहे 10 दिन करो, ये तो रुपया लगना ही लगना है ना। तो x रुपया तो लगना ही है, और 26 दिन के ये प्रतिदिन के हिसाब से लगते हैं 22 रुपया। तो कितना हो गया, 26 बाई बराबर 1180। ये समीकरण नंबर हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए, ये समीकरण के लिए यहाँ लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करिए या फिर घटाइए ना, बात एक ही है। तो इस समीकरण के लिए हम उठा के यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 20 बाई बराबर 1000। समीकरण कौन सा था, ये पहला था, है ना। तो ये कब कटेगा, घटाने पर कट जाएगा भाई, तो निशान चेंज करेंगे घटाने पर। तो ये तो कट गया, यहाँ पर क्या बचा, 6 बाई बराबर 180 बचेगा इधर। तो बाई बराबर कितना बचेगा, 180 के बटे 6, 6 तिया 18, 0। बाई का मान हमें मिला 30। ठीक है, लिखते हैं बाई का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी लगा सकते हैं, 1 में लगाने पर। ठीक है, समीकरण 1 में लगाने पर। तो समीकरण 1 कौन सा है हमारे पास, x प्लस 20 बाई बराबर 1000, और बाई का मान हमें कितना मिला है, बाई का मान मिला है हमें 30 मान मिला है। तो बाई की जगह पर 30 लगा दिया हमने। x प्लस ये 3 दूना 6, यानी कि 600 हो गया। तो x बराबर कितना मिलेगा, 1000
माइनस 600 x बराबर यानी कि 400। ठीक है, तो x क्या माना था हमने, नियत किराया है, तो हम लिखेंगे नियत किराया बराबर 400 रुपया, और जो प्रतिदिन के हिसाब से किराया लगेगा वह कौन सा है, वह किराया है 30 रुपया, 30 रुपया। बस हो गया सवाल, इतना आसान था। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, इसी चौथे क्वेश्चन का दूसरा है। देखिए बहुत ही आसान है ये सवाल। कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। भिन्न की बात है ना, तो हम मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर x/y। प्रथम शर्त के अनुसार, क्या है प्रथम शर्त, 1/3 हो जाती है जब अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है, अंश से 1 घटाया जाता है, तो हम क्या करेंगे, अंश से 1 घटा देंगे, तो वह 1/3 हो जाती है। यही तो सवाल ने कहा, तो बस 1/3 कर दिया, कैंची का गुणा करिए, 3x - 3 = y, और 3x - 3, देखिए यहाँ पर y इधर ले आना है ना, तो 3 को इधर कर दीजिए। ये समीकरण हमारा पहला बन गया। ठीक है, देखिए द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है भाई, द्वितीय शर्त x/y है ना, तो 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, जब हर से 8 जोड़ते हैं, जब हम हर में 8 जोड़ देते हैं तो 1/4 हो जाती है, तो बस बराबर 1/4 कर दिया। फिर वही काम करेंगे, कैसे ये गुणा करेंगे, तो कितना होगा 4x और 1 का गुणा यानी कि y + 8, 1 का हो गया गुणा इसमें, तो 4x - y और इधर 8। ये समीकरण दूसरा, दोनों समीकरण हमारे बन गए। अब इनके लिए हल कर लेते हैं, बस हो गया काम। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो ये समीकरण यहाँ पर लिखेंगे पहले, -y = 8। देखिए y गुणांक बराबर हैं, तो हम ऐसे जोड़ने पर काट देंगे, जोड़ने पर यहाँ पर क्या बचेगा, 7x = इधर कितना बचेगा, 8 × 3 = 11। देखिए इसमें कहीं निशान चेंज हो गया है भाई, चेक करते हैं एक बार। 3 का गुणा करेंगे तो 3x - 3, और इधर y है, y इधर आए तो माइनस का हो गया, ये यहाँ पर प्लस के हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखते हैं x/y, और 4 है तो 4x, और इधर y + 8, तो y के लिए इधर लिया तो माइनस का हुआ है ना, माइनस का हुआ। ठीक है भाई, निशान तो सही है पर यहाँ जोड़ने पर काट दिया, ये गलती है, तो इसे सही करते हैं। देखिए घटाने पर कटेगा है ना, हाँ बस समझ लो, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो देखिए यहाँ पर किस पे कटेंगे, ये घटाने पर कटेंगे है ना। अब देखिए ये घट जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 लिखा नहीं जाता है, तो x, इधर देखिए माइनस का 5 बचेगा है ना, तो x बराबर 5, x बराबर 5। फिर लिखते हैं x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास देखिए ये है, यानी कि 4x - y = 8, तो 4 × 5 - y = 8, -y = 8, 4 × 5 = 20,
बाई इज इक्वल टू 20 घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा 12। कितना बचेगा 12। तो बाई का मान मिला हमें 12। तो हमारी भिन्न कितनी हुई, भिन्न हुई बाई का मान नीचे था और x ऊपर थी, यानी कि x का मान ऊपर रख दीजिए 5 और हर का मान नीचे 22। ठीक है ना। तो बस आसानी से सवाल हल हो गया। इसी हिसाब से अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। अगर एक सवाल यानी गलत जाता है तो उसे 1 अंक कटता है उसका। तो ये पूछता है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, सब कुल टोटल प्रश्न कितने थे, है ना। कुछ सही थे कुछ गलत थे। तो मानते हैं भाई, माना सही क्वेश्चन जो उसने सही क्वेश्चन किए थे, है ना, क्वेश्चन संख्या, क्वेश्चनों की संख्या बराबर x, और जो उसने गलत किए तो गलत की संख्या 22 है। गलत जो उसने कर दिए थे उनकी संख्या 22 मानते हैं। ठीक है। अब देखिए करते हैं आगे। प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न क्या कहता है, प्रत्येक सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिलते हैं। एक पर कितने अंक मिलते हैं 3, और उसने सही कितने किए हैं, सही कितने किए हैं x। जब x किए हैं सवाल कहता है 3 अंक मिलेंगे एक क्वेश्चन सही पर, है ना। सही, एक सही पर उसे कितने मिलते हैं 3, और एक गलत पर कितने मिलेंगे उसे 1 कटेगा, 1 कटेगा। तब भी उसके लिए कितने मिले 40 अंक मिले, है ना। तब भी वह 40 लेकर के आता है। तो क्वेश्चन उसने संख्या कितनी है x है, और उसने किए कितने हैं 3, कितने किए हैं 3, नंबर कटेंगे तो 3 और x का गुणा हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस। इसी हिसाब से गलत क्वेश्चन पर, एक पर गलत पर कितने नंबर कटते हैं x, और 22 गलत हो गए तो कितने कटेंगे 22 कटेंगे, बराबर। फिर भी उसे कितने मिले 40। इसी हिसाब से अगला समीकरण बनाते हैं। ये तो प्रथम शर्त थी। तो दूसरा क्या कहता है, दूसरा शर्त कहता है कि 4 अंक मिले। अगर सही पर कितने मिलते हैं 4 अंक, तो 4x हो जाएगा। और गलत कितने करता है, गलत पर कटेंगे 2 अंक, 2 अंक गलत पर कटेंगे। गलत सवाल की संख्या मानी हमने 22, तो 2x हो गया, बराबर। देखिए दूसरा हो गया। ठीक है। अब इन दोनों के लिए हमें सवाल के लिए हल करना है। तो दोनों के लिए हमें हल करना है, तो इनके हम गुणांक बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 में लेना पड़ेगा। तो 2 3 6x माइनस 2y बराबर 80। ठीक है। निशान समान है इसलिए घटाने पर कटेंगे, घटाने पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ बचेगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 30, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 30 के बटे 2, 2 से काटोगे तो 2 15। तो हमें x का मान मिला 15। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास कौन सा है यही है। तो 4x माइनस 2y बराबर 80। वैसे ही से हल भी कर सकते थे, इसे हल्का भी, पर अब देखिए गुणा कर देते हैं यहाँ पर। 4 गुणा 15 माइनस 2y इज इक्वल टू 80, माइनस 2y इज इक्वल टू 80, और 15 चौके 60 इधर आ गए। ठीक है। देखिए 4x, ये वाला समीकरण था दूसरा, इसमें है 4x माइनस 2y बराबर 50 है भाई।
तो 4x यहाँ पर 50 लेना है, 50 लेना है, 50 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 10/2, 2 पंजा 10, यानी कि y का मान मिला हमें 5। तो उसके सही जो क्वेश्चन थे, सही क्वेश्चन कौन सा है, संख्या बराबर 15 और गलत की संख्या बराबर 5, यानी कुल टोटल 20 क्वेश्चन थे। ठीक, देखिए अगला सवाल है इसमें, देखिए चौथा क्वेश्चन है, क्या कहता है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी बिंदु से यानी कि चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, भिन्न भिन्न कारों से एक ही दिशा में चलती हैं, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, 5 घंटे मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें क्या करना है, पहले तो हम चाल मान लेते हैं। माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब इसमें एक शर्त तो दी गई है और दूरी दी गई है। जैसे मान लीजिए एक हम चित्र बना के बताते हैं, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो इसके बीच की जो दूरी है पूरी टोटल वो कितनी है, इतनी, ये पूरी दूरी जो है कितनी है, 100 किलोमीटर की है ना। तो कुछ दूरी ये चलेगी और कुछ ये चलेगी, पर चाल हमें दी गई है। फिर ये कहता है, सवाल कहता है कि 5 घंटे पश्चात वो एक दूसरे को मिलती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं। मान लो ये यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी बी कार और ये यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी, तो 5 घंटे में ये दूरी पूरी तय कर लेती हैं, है ना। यही तो हुआ। तो चाल हमारी ये है, तो हम क्या निकालते हैं, प्रथम शर्त के अनुसार। अब देखिए सवाल ने क्या कहा है, 5 घंटे बाद भी एक दूसरे को मिल जाती हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 घंटे की चाल दूरी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कार ए के द्वारा चली गई 5 घंटे में दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो समय है भाई 5 और दूरी है, वो चाल है हमारे पास x, तो कितना हुआ 5x, है ना। इतनी दूरी चली गई। इसी तरह से b के द्वारा चली गई दूरी 5 घंटे में, तो वही 5y। अब देखिए इसने 5 घंटे में 5x चल ली, इसने इधर से चली तो मान लीजिए 5y चली, तो 5y और 5x उसने चल दी, तो सवाल कहता है दोनों एक दूसरे को मिल जाती हैं, इसका मतलब दूरी पूरी चली गई दोनों के द्वारा। तो हम क्या लिखेंगे, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। ठीक है, 5 का इसमें भाग दे देते हैं, तो हमें मिलेगा x प्लस y इज इक्वल टू 20। ये समीकरण हमारा पहला बन गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, अगला सवाल और कहता है कुछ 5 घंटे बाद। ठीक है, तो जब हमने चाल मानी है यहाँ पर x किलोमीटर और दूसरी है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये भी चलेगी और ये भी चलेगी। तो 1 घंटा में जब चलेगी तब भी दूरी कितनी चली जाएगी, 100 ही चली जाएगी, है ना। तब भी दूरी 100 ही चली जाएगी। तो हम लिखेंगे x प्लस y बराबर कितने, 100, x प्लस y बराबर 100। तो ये समीकरण हमारा दूसरा हो जाएगा। इनके लिए हल कर लेते हैं, देखिए किस प्रकार से हल करेंगे इसे।
देखिए यहाँ पर क्या बोला था सवाल ने, थोड़ी देखिए मिस्टेक है यहाँ पर, विपरीत दिशा में चलेंगे ये, है ना, दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोनों की अंतर होगा यहाँ पर, क्या चीज़ होगा यहाँ पर, अंतर होगा भाई, ठीक है। हाँ, तो जब अंतर होगा तो माइनस आ जाएगा, और माइनस आएगा तब समीकरण हमारा ये सही बनेगा, क्योंकि ये तो टोटल दूरी है, और ये जो चलेगा तो विपरीत में चलेगा तो वो घटेगी, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। असमान चिन्ह है, ये जोड़ने पर कट जाएगी। ये कितना हुआ, 2x इज इक्वल टू 120, x बराबर 120 के बटे 2, 2 से काटोगे तो 60, x का मान मिला हमें 60, ठीक है, x का मान 60। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी लगा सकते हैं, 1 में लगाने पर, तो समीकरण 1 कौन सा हमारे पास, x माइनस बाई बराबर 20, तो x का मान आया है 60, माइनस बाई इज इक्वल टू 20, माइनस बाई इज इक्वल टू 20 और माइनस के 60, तो बाई बराबर माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई बराबर, तो ए कार की चाल कितनी है, कार ए की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बस आराम से सवाल हल हो गया। इसी तरह से अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका लास्ट है, चौथे का 5वां है ये। तो चौथे का 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, है ना। तो हमें क्या है, मानना है, आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं पहले, माना आयत की विमाएं यानी कि लंबाई x मीटर है, मीटर में नहीं है, इकाई में माना गया है ना, चलिए कोई बात नहीं है, और बाई इकाई में ही रखेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो x बाई वर्ग इकाई, ठीक है। लिखते हैं प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त है कि ये जो क्षेत्रफल है हमारा, है ना, सवाल कहता है कि क्षेत्रफल कैसा हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ये वाला जो क्षेत्रफल है वो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब हो जाता है, यदि हम इसमें मान लीजिए ये है, जैसे ये x है और ये y है, तो हम क्या करें, लंबाई में 5 इकाई कम करते हैं, लंबाई में तो 5 इकाई कम करते हैं, और चौड़ाई के लिए, चौड़ाई में क्या करना चाहिए, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दें। तो इसमें अगर हम 3 इकाई बढ़ा दें तब हमारा क्षेत्रफल कितना होगा, तो चलिए देखते हैं। देखिए यही तो होगा, ये क्षेत्रफल बराबर ये क्षेत्रफल। तो सवाल ये कहता है कि अगर ये हम बढ़ा दें, चौड़ाई में 3 बढ़ा दें और लंबाई में 5 घटा दें तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो ये कम हो जाता है तो इसको हमें बढ़ाना चाहिए, ठीक है, तभी तो बराबर होगा, ठीक। इसका गुणा कर लेते हैं, तो x बाई प्लस 3x माइनस 5y और माइनस के 5 15 प्लस 9, एक्स बाई, देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ऐसे छोड़िए, ये बचा तुम्हारे पास, तो 3x माइनस 5y और ये कितना बचेगा, माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू
यहीं पर लगा दीजिए। ये समीकरण होगा तुम्हारा पहला। इसी तरह से अगला सवाल बनाते हैं। प्रथम के बाद द्वितीय शर्त के अनुसार, है ना। हाँ, द्वितीय है भाई, द्वितीय शर्त के अनुसार। देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपके लिए ये फ्री में वीडियो बनाते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है और देखिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। ठीक है, हाँ चलिए आगे समझते हैं। द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। इसमें दोनों ही बढ़ाना है। जैसे देखिए इस प्रकार से ये है, तो इसके लिए आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। एक्स था, एक्स में हम क्या करेंगे 3 बढ़ा देंगे और वाई में 2 बढ़ा देंगे। तो एक्स वाई बराबर एक्स प्लस 3 और वाई प्लस 3, तब 2 था, है ना। तब क्या हो जाता है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ये वाला बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वही घटाना पड़ेगा ना, तो घटाना पड़ेगा। ये एक्स बाई बराबर एक्स बाई और एक्स का गुणा करेंगे तो 2x, 2 तिया 6, 3 का गुणा करवाएंगे तो 3 बाई और 3 दूना 6 प्लस के माइनस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, बचेगा गया 2x प्लस 3 बाई और इधर बचा 61। समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, अब देखिए चाहे तो इसके लिए हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लें, जो इच्छा हो उससे हल कर सकते हैं। चलिए ये हम वज्र गुणन विधि से बताते हैं। वज्र गुणन विधि से हल करेंगे इसके लिए, है ना। तो ये क्या होता है, A1 B1 और C1, इसी प्रकार से A2 B2 और C2। ठीक है, एक्स बाई और 1 के बटे, मैंने बताया था बी सी और सी ए ए बी 12 21 12 21 12 21, बीच में माइनस लगाइए, आराम से सूत्र बन गया। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसके मान लगा देंगे। देखिए किस प्रकार से लगाते हैं। B1 है हमारे पास, B1 माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 इंटू C2 कितना है हमारे पास 61 है। अब देखिए ये ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर ये संख्या जब इधर होती है ना C पद, तो इसके लिए हम माइनस ऊपर लगा लेते हैं, और ये पद इधर होता है तो प्लस में रखते हैं। ठीक है, चलिए तो माइनस का हो गया, C2 कितना 61 है, माइनस B2 कितना है 3 है, C1 कितना है भाई, तो C1 देख लीजिए कितना है 6 है, C1 कितना है 6 है, इंटू A2 कितना है 2, माइनस C2 कितना है C2 61 है, C2 कितना है 61 आ गया, इंटू A1 3 है, बराबर माइनस का 1 बटे A1 कितना है, तो A1 की बात की जाए तो 3 इंटू B2 3 है, माइनस A2 2 है, B1 कितना है भाई, तो B1 माइनस का 5 है। ठीक है, इनका बस गुणा करते हैं और आराम से हल हो जाएगा। देखिए 5 एकन 5, 5 छक्के 30, माइनस का है। इधर देखिए 6 तिया 18, ये भी माइनस के हैं। 22 बटे 6 दूना 12, 6 दूने 12 और 3 एकन 3, 3 छक्का 18। इधर देखिए माइनस का 1 है, 3 तिया 9 है, माइनस 2 पंजे 10। ठीक है, 2 पंजे 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो 8 और 5 13, 3 हासिल 1, यानी कि इतना हो गया 323। इसी तरह से बाई के बराबर ये संख्या हमारी घटेगी तो कितना बचेगा, माइनस का 181,
-1/19 है ना। अब देखिए 19 का भाग हमारा सब में चला जाएगा, तो हम 19 का भाग लगा देते हैं। 19 एक 19 और 19 से काटेंगे तो ये 17 बार में कटेगा, तो हम लिखेंगे x के बटे x का, और माइनस भी है यहाँ पर, तो माइनस से माइनस माइनस कट जाता है, बचे 17 बराबर y के बटे यहाँ पर 19 यहाँ पर कटेगा तो भाई 7 बचेगा ना। हाँ 19 नंबर 171 9 बराबर 1/1। अब एक बार इसके बराबर लीजिए, एक बार इसके बराबर। चलिए पहले हम x बटे 17 बराबर 1/1 लेते हैं, तो x का मान कितना मिलेगा 17। फिर देखिए y के बटे 9 = 1/1, तो y का मान कितना मिला 1। तो ये हमारी लंबाई और ये हमारी चौड़ाई। ठीक है, आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो चलिए देखिए ये प्रश्नावली कि सभी सवाल क्वेश्चन हल हो चुके हैं। अगली क्वेश्चन प्रश्नावली लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।